सनातन वॉइस के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन से दुख और अंधकार दूर करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में धर्म, साहस और सफलता का मार्ग खुलता रहे। माँ शक्ति आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सच्चे कर्मों की प्रेरणा दे। आपका जीवन सुख और आशीर्वाद से भर जाए। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे गरीब व्यक्ति की कहानी जिसने पूरे विश्वास और सच्चे दिल से माँ दुर्गा की आराधना की और फिर उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम तो सीतापुर था, पर वहां के लोगों की जिंदगी में राम जैसा कोई सुख नहीं था। ज्यादातर लोग गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि लगता था जैसे किसी भी तेज हवा के झोंके से बिखर जाए। बारिश के दिनों में छत से पानी ऐसे टपकता था मानो आसमान भी उस झोपड़ी के दुख में रो रहा हो। इस झोपड़ी में रहता था शंकर। शंकर जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका मन भी था, भोला और सीधा। उसकी दुनिया में बस 3 लोग थे, वह खुद, उसकी पत्नी पार्वती और उनकी 7 साल की बेटी राधा। शंकर दिन भर शहर जाकर मजदूरी खोजता। कभी काम मिलता तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में चूल्हा जलता और राधा के चेहरे पर मुस्कान आती, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन पार्वती थोड़े से बचे खुचे आटे की सूखी रोटियां बना देती और तीनों पानी के साथ खाकर सो जाते। गरीबी ने उनके शरीर को भले ही कमजोर कर दिया था, लेकिन शंकर के मन को नहीं तोड़ पाई थी। उसके मन में माँ दुर्गा के लिए अटूट श्रद्धा थी। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे बड़े बड़े मंत्र या श्लोक नहीं आते थे। वह तो बस सुबह उठकर हाथ जोड़कर झोपड़ी के एक कोने में रखी माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर को देखता और कहता, जय माता दी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। उसकी पूजा बस इतनी ही थी, लेकिन इसमें उसका पूरा दिल, उसकी पूरी आत्मा होती थी। पार्वती भी अपने पति की तरह ही शांत और संतोषी स्वभाव की थी। उसे अपने पति की भक्ति पर पूरा भरोसा था। वह अक्सर शंकर से कहती, देखना एक दिन माता रानी हमारी सुनेगी, जरूर हमारे भी दिन बदलेंगे। शंकर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता। उसे दिन बदलने का कोई लालच नहीं था। उसे तो बस यह चाहिए था कि उसकी बेटी राधा को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे और वह हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले कुछ महीनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसे हल्का हल्का बुखार रहता है। वह खांसती रहती और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। गांव के वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियां दी थी, पर उनसे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। वैद्य जी कहते थे, शंकर, इसे शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। खर्चे का नाम सुनकर शंकर का दिल बैठ जाता था। जिसके घर में अगले दिन का खाना बनेगा या नहीं, यह पता ना होगा। वह शहर के बड़े डॉक्टर और महंगी दवाइयों का खर्चा कहां से उठाता? वह हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कमाई उतनी ही रहती। कभी कभी तो उसे लगता जैसे वह एक दलदल में फंस गया है। जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। गांव में एक बड़ा सेठ था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम नाम का ही धनी नहीं था, बल्कि उसके पास बहुत पैसा था जो उसने गरीबों को कर्ज देकर और उनकी जमीनें हड़प कर बनाया था। शंकर ने भी कुछ महीने पहले राधा की दवा के लिए धनीराम से 500 रुपये में उधार लिए थे। अब वह 500 रुपये ब्याज लगकर 2000 बन चुके थे। धनीराम का आदमी हर दूसरे दिन दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता और गालियां देता। एक दिन धनीराम खुद शंकर की झोपड़ी पर आ धमका। उस समय शंकर काम से लौटा ही था, खाली हाथ। धनीराम ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ शंकर, कब देगा मेरे पैसे? मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, या तो मेरे पैसे चुका नहीं तो अपनी यह झोपड़ी खाली कर दे। शंकर उसके पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए।
मेरी बेटी बीमार है, जैसे ही काम मिलेगा मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। धनी राम हंसा, एक बहुत ही क्रूर हंसी। तेरी बेटी बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सुन ले, तुझे 10 दिन का समय देता हूं। 10 दिन बाद अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे और तेरे परिवार को इस झोपड़ी से बाहर फेंक दूंगा। फिर चाहे तुम लोग सड़क पर रहो या नाली में, मुझे कोई मतलब नहीं। धनी राम यह कहकर चला गया, लेकिन उसके शब्द शंकर के कानों में जहर की तरह घुल गए। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, वह 2000 रुपये कहां से लाएगा? वह रात भर सो नहीं पाया। पार्वती भी चुपचाप जागती रही अपने पति की चिंता में। राधा को शायद दर्द हो रहा था, वह नींद में हल्के हल्के करा रही थी। शंकर को लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। अगली सुबह गांव में एक अलग ही रौनक थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। आज से नवरात्रि शुरू हो रही थी। गांव के बड़े मंदिर में सुबह से ही भीड़ थी। लोग नए नए कपड़े पहनकर पूजा करने जा रहे थे। चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल था, लेकिन शंकर की झोपड़ी में मातम पसरा हुआ था। उसके लिए यह त्योहार खुशियों की जगह एक और दुख लेकर आया था। वह अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। वह देख रहा था कि लोग हाथों में पूजा की थाली, फल, फूल, नारियल और चुनरी लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं। हर कोई मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता था। शंकर के मन में एक हुक उठी, काश उसके पास भी कुछ होता तो वह भी मां के चरणों में चढ़ाता। काश वह भी मां के लिए एक छोटा सा दिया जलाता। लेकिन उसकी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मां 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 मां, मैं तो तेरा सबसे गरीब बेटा हूं। मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तू मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करेगी? क्या मेरी गरीबी मेरी पूजा के आड़े आ जाएगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिन बीतते गए। नवरात्रि का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। गांव में हर रात भजन कीर्तन होते, गरबा होता, लोग खुशी से झूमते। शंकर दूर से ही यह सब देखता और एक गहरी सांस लेकर रह जाता। वह दिन भर काम की तलाश में भटकता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। धनी राम के दिए 10 दिनों में से 7 दिन बीत चुके थे। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। राधा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर एकदम पीला पड़ गया था और उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। पार्वती अपनी बेटी को देखकर हर पल रोती रहती। वह शंकर से कहती, कुछ कीजिए, हमारी राधा को बचा लीजिए। सेठ के पैसे जाएं भाड़ में, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। शंकर क्या करता? वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसका विश्वास डगमगाने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान है ही नहीं, और अगर हैं भी तो वह सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। आज नवरात्रि की 8वीं रात थी, अष्टमी की रात। गांव के मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन था। महाआरती होने वाली थी। पूरा गांव मंदिर में उमड़ पड़ा था। धनी राम भी अपनी पत्नी के साथ सोने के गहनों से लदा हुआ सबसे आगे खड़ा था। उसने मंदिर में हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। पंडित जी बार बार उसी का नाम लेकर मां दुर्गा से उसकी सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। शंकर अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। पार्वती राधा के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी, जो आग की तरह तप रहा था। बाहर से आती ढोल नगाड़ों और घंटियों की आवाज शंकर के दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। कल 9वां दिन है और परसों धनी राम उसे घर से निकाल देगा। उसकी बेटी शायद कल का सूरज भी ना देख पाए। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, जब सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो क्यों ना एक आखिरी बार अपनी मां से बात करूं। वह मंदिर नहीं जाना चाहता था जहां अमीरों की भीड़ थी। उसे सॉलिट्यूड, एकांत चाहिए था। गांव के बाहर नदी के किनारे एक बहुत पुराना खंडहर जैसा दुर्गा मां का मंदिर था। वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वह जगह ठीक नहीं है, लेकिन शंकर को उन बातों से डर नहीं लगता था। उसने सोचा वही जगह ठीक है जहां वो और उसकी मां अकेली हो, जहां कोई उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलाने वाला ना हो। वो चुपचाप झोपड़ी से उठा। पार्वती ने पूछा,
कहाँ जा रहे हैं? शंकर ने बस इतना कहा, आता हूं, और अंधेरे में गायब हो गया। वह उन सुनसान रास्तों से होता हुआ उस पुराने मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। रात बहुत अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दूर से गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, जो अब धीमी पड़ती जा रही थी। शंकर के मन में ना कोई उम्मीद थी, ना कोई शिकायत। वो बस एक खाली बर्तन की तरह था, जो पूरी तरह से खाली हो चुका था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा, वह जगह वाकई बहुत वीरान थी। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थी, उन पर घास और पौधे उग आए थे। अंदर माँ दुर्गा की एक बहुत पुरानी पत्थर की मूर्ति थी, जिसका चेहरा भी समय के साथ घिस गया था। वहां ना कोई दिया जल रहा था, ना कोई फूल था। बस चारों तरफ चमगादड़ों और झींगुरों की आवाजें थी। शंकर मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसने हाथ नहीं जोड़े, ना ही आंखें बंद की। वह बस उस मूर्ति को देखता रहा। फिर उसके अंदर का सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारा दुख आंसुओं के रास्ते बाहर आने लगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माँ वो रोते हुए बोला, क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? मैं तुझसे महल गाड़ियां नहीं मांगता, बस अपनी बेटी की सांसें मांग रहा हूं। मैं तुझसे सोना चांदी नहीं मांगता, बस अपने सिर पर एक छत मांग रहा हूं। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकता? अगर तू मेरी इतनी सी भी नहीं सुन सकती, तो क्यों कहती है दुनिया कि तू सबकी माँ है? आज बता दे माँ, क्या तू सच में है, या यह सब बस मेरा वहम है? वह बोलता जा रहा था और रोता जा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे आज वह या तो जवाब लेकर जाएगा, या यहीं अपनी जान दे देगा। जब वह रो रो कर थक गया और उसके आंसू भी सूख गए, तो वह वहीं मूर्ति के सामने सिर रखकर लेट गया। उसके अंदर अब कोई ताकत नहीं बची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। स्पर्श इतना कोमल और ठंडा था कि शंकर चौंक कर उठ बैठा। उसने पलट कर देखा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद मैली सी साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल सफेद रुई की तरह थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो शंकर ने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस गहरी शांति और ममता थी। बूढ़ी औरत ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? शंकर को हैरानी हुई कि इस वीरान जगह पर यह बूढ़ी औरत कहां से आ गई। उसने सोचा शायद कोई आसपास की झोपड़ी में फुल्ले उपड़ी में रहती होगी। उसने अपना दुख उस अनजान औरत को बताने का फैसला किया, शायद मन हल्का हो जाए। उसने अपनी सारी कहानी, अपनी गरीबी, अपनी बेटी की बीमारी, सेठ धनीराम का कर्ज, सब कुछ उस बूढ़ी औरत को बता दिया। वो बोलता रहा और बूढ़ी औरत बस चुपचाप बिना कुछ कहे सुनती रही। उसकी आंखों में शंकर के लिए बहुत दया थी। जब शंकर ने अपनी बात खत्म की, तो बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई। बस इतनी सी बात पर तू अपनी माँ से लड़ रहा था, तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? शंकर ने कहा। भरोसा कैसे करूं अम्मा? 7 दिन से देख रहा हूं, गांव में सब तेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन तू तो बस धनीराम जैसे अमीरों की सुनती है। मुझ जैसे गरीब की तरफ तो तू देखती भी नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा माँ तो सबकी होती है, वह अमीर गरीब नहीं देखती, वह बस दिल की श्रद्धा देखती है। धनीराम ने हजारों का चढ़ावा चढ़ाया होगा, लेकिन उसके मन में लालच है, अहंकार है, और तू तेरे पास चढ़ाने को एक फूल नहीं था, लेकिन तेरी आंखों में जो आंसू थे ना, वह हजारों फूलों से भी ज्यादा कीमती है। तेरी पुकार सीधे मेरी माँ तक पहुंची है। शंकर को उसकी बातें सुनकर थोड़ी शांति मिली। उसने पूछा, लेकिन अम्मा अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ कल का दिन है, परसों तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मेरी राधा इतना कहते कहते उसकी आवाज फिर भर आई। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रख दिया। चिंता मत कर बेटा, आज अष्टमी की रात है। यह रातें बहुत शक्तिशाली होती हैं।
माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। तू एक काम कर। क्या अम्मा? शंकर ने उम्मीद से पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें से उसने मिट्टी की एक छोटी सी बिना पकी हुई गुड़िया निकाली। वो गुड़िया बहुत ही साधारण थी, जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में बना दी। उसने वह गुड़िया शंकर के हाथ में देते हुए कहा, इसे ले जा और अपने घर के आंगन में जहां तुलसी का पौधा है उसके पास इसे रख दे। और हाँ, घर जाकर पीछे मुड़कर मत देखना, बस सीधा अपनी झोपड़ी में जाना। सुबह जब उठेगा तो सब ठीक हो जाएगा। शंकर उस मिट्टी की गुड़िया को हाथ में लेकर देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। यह मिट्टी की गुड़िया क्या करेगा? क्या इससे उसका कर्ज चुक जाएगा? क्या उसकी बेटी ठीक हो जाएगी? उसे लगा कि यह बूढ़ी औरत शायद पागल है। उसने कहा, अम्मा, यह तो बस मिट्टी की गुड़िया है, इससे क्या होगा? बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराई। बेटा, विश्वास पत्थर को भी भगवान बना देता है, और तू तो एक मिट्टी की गुड़िया पर शक कर रहा है। जा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर। तेरी माँ पर भरोसा रख। इतना कहकर बूढ़ी औरत मुड़ी और अंधेरे में चलने लगी। शंकर उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। शंकर बहुत देर तक वहीं बैठा सोचता रहा। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि यह सब बकवास है, एक मिट्टी की गुड़िया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में जो शांति थी, उसकी आवाज में जो भरोसा था, पकड़ ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे बूढ़ी औरत की बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। कभी उसे लगा कि उसके पीछे कुछ चल रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बिना पीछे देखे सीधा चलता रहा। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पार्वती दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। वह बहुत घबराई हुई थी। कहाँ चले गए थे आप? मैं कितनी डर गई थी। राधा की तबीयत और बिगड़ गई है। उसकी सांस से पार्वती रोने लगी। शंकर का दिल डूब गया। उसे लगा कि वह उम्मीद करके गलती कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पार्वती से कुछ नहीं कहा। वो सीधा आंगन में गया, जहां एक छोटे से गमले में सूखी हुई तुलसी का पौधा लगा था। उसने बूढ़ी औरत के कहे अनुसार उस मिट्टी की गुड़िया को तुलसी के पौधे के पास रख दिया। फिर वह अंदर आया और राधा के पास बैठ गया। राधा का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। शंकर ने अपनी आंखें बंद कर ली और बस मन ही मन मां दुर्गा का नाम जपने लगा। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, बस वह करता जा रहा था। पार्वती भी उसके पास बैठकर रो रही थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी। बाहर गांव के मंदिर से आती भजन कीर्तन की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी। पूरा गांव सो गया था। बस शंकर और पार्वती अपनी बेटी के सिरहाने जाग रहे थे। शायद एक अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं कब शंकर की आंख लग गई। जब सुबह सूरज की पहली किरण उसकी झोपड़ी के दरारों से छनकर अंदर आई और उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। उसने हड़बड़ाकर उठकर देखा। पार्वती भी उसके पास ही सो गई थी और राधा बिस्तर पर नहीं थी। वह शंकर को सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, जब सब कुछ डूब ही रहा है तो एक तिनके का सहारा लेने में क्या हर्ज है। मेरे पास खोने के लिए अब बचा ही क्या है। यह सोचकर वह उठा। उसने हाथ में वह मिट्टी की गुड़िया कसकर शंकर का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो घबराकर चिल्लाया, राधा कहाँ है तू? तभी आंगन से आवाज आई, बापू मैं यहाँ हूँ। शंकर और पार्वती भागकर आंगन में गए और वहां जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राधा आंगन में खड़ी थी। वही राधा जो कल रात तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर बीमारी का कोई निशान नहीं था। वो एकदम स्वस्थ लग रही थी। शंकर दौड़कर गया और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वो बस रोता रहा, लेकिन आज यह खुशी के आंसू थे। पार्वती भी अपनी बेटी को चूम रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। तू ठीक कैसे हो गई बेटा? शंकर ने पूछा।
राधा ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां शंकर ने रात में वह मिट्टी की गुड़िया रखी थी। बापू, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं उठी और बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर यह सोने की गुड़िया रखी है। शंकर ने उस तरफ देखा। तुलसी के पौधे के पास जहां उसने रात में मिट्टी की गुड़िया रखी थी, वहां अब मिट्टी की नहीं बल्कि शुद्ध सोने की एक गुड़िया रखी थी। सूरज की रोशनी में वह चमक रही थी। वह गुड़िया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात में उस बूढ़ी औरत ने उसे दी थी, बस अब वह मिट्टी की जगह सोने की थी। शंकर और पार्वती हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। शंकर के दिमाग में उस बूढ़ी औरत का चेहरा घूम गया, उसकी वो शांत मुस्कान, उसकी वो भरोसे वाली आंखें। शंकर समझ गया वो कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी, वह खुद माँ दुर्गा थी जो उसकी परीक्षा लेने और उसकी मदद करने आई थी। शंकर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, माँ, तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरी बेटी को जीवन दान दे दिया। मैं तेरा यह उपकार 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगा। तभी बाहर से धनीराम की आवाज आई, ओ शंकर, आज दवा दिन है, ला निकाल मेरे पैसे नहीं तो निकल बाहर इस झोपड़ी से। धनीराम अपने 2 लठैतों के साथ अंदर घुस आया। उसकी नजर आंगन में खेल रही राधा पर पड़ी जो पूरी तरह से स्वस्थ लग रही थी। फिर उसकी नजर शंकर के हाथ में चमक रही सोने की गुड़िया पर पड़ी। धनीराम की आंखें लालच से फैल गई। यह सोने की गुड़िया तेरे पास कहां से आई? चोरी की है क्या? चल दे इसे मुझे, तेरे कर्ज के बदले में मैं इसे रख लेता हूं। धनीराम ने गुड़िया छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शंकर पीछे हट गया। नहीं सेठ जी, शंकर ने हिम्मत करके कहा, यह मेरी माँ का दिया हुआ प्रसाद है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। आपका कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन यह गुड़िया नहीं दूंगा। धनीराम हंसा, कर्ज चुकाएगा तू? कैसे? तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकती। चुपचाप यह गुड़िया मुझे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। धनीराम के लठैत आगे बढ़े। गांव के कुछ लोग भी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। सबको लग रहा था कि आज शंकर की खैर नहीं, लेकिन शंकर आज डरा हुआ नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर माँ दुर्गा ने खुद शक्ति भर दी हो। उसने सोने की गुड़िया को पार्वती के हाथ में दिया और कहा, इसे अंदर ले जाओ। फिर वह धनीराम के सामने खड़ा हो गया। सेठ जी, आपको अपने पैसे चाहिए ना? आपको मिल जाएंगे। गांव वालों, तुम सब गवाह रहना, मैं धनीराम सेठ का कर्ज चुकाने जा रहा हूं। इतना कहकर शंकर आंगन में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उस तुलसी के गमले के पास गया। सब लोग हैरान थे कि बकर यह क्या करने जा रहा है। धनीराम भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। शंकर ने कुल्हाड़ी उठाई और जहां वह गुड़िया मिली थी उस जमीन पर मारा। जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन पर लगी, एक अजीब सी ठन की आवाज आई, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। शंकर ने फिर से उसी जगह पर वार किया। इस बार जमीन में एक दरार पड़ गई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और जो अंदर दिखा उसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई। धनीराम का तो मुंह ही खुला रह गया। जमीन के अंदर एक छोटा सा संदूक था जो सोने की मोहरों से लबालब भरा हुआ था। वह मोहरें सदियों पुरानी लग रही थी, लेकिन उनका सोना आज भी वैसे ही चमक रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गरीब की झोपड़ी के आंगन में इतना बड़ा खजाना कहां से आ गया, लेकिन शंकर सब समझ रहा था। यह उसी मां का चमत्कार था जिसने रात में उसे दर्शन दिए थे। शंकर ने संदूक में से 0 रुपए की कीमत की मोहरें निकाली और धनीराम के पैरों के पास फेंक दी। ये लीजिए सेठ जी, आपका कर्ज ब्याज समेत, अब आप यहां से जा सकते हैं। धनीराम उन मोहरों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी सोना ना देखा हो। उसका लालच और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सारा खजाना मेरा है। यह जमीन गांव की है तो इस पर मेरा हक है। मैं गांव का सेठ हूं। वो पूरे संदूक पर झपटने ही वाला था कि तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान अचानक बादलों से घिर गया।
तेज हवाएं चलने लगी। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और उस पुराने खंडहर हो चुके मंदिर की दिशा से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ इतनी भयंकर थी कि सबकी रूह कांप गई। धनीराम डर के मारे पीछे हट गया। गांव वाले भी कांपने लगे। तभी शंकर की झोपड़ी के ऊपर आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी में सबको माँ दुर्गा की एक झलक दिखाई दी, जो शेर पर सवार थी और उनके चेहरे पर गुस्सा था। वो झलक बस एक पल के लिए थी और फिर गायब हो गई, लेकिन वो एक पल ही काफी था। धनीराम समझ गया कि वह किसी आम गरीब से नहीं, बल्कि माँ दुर्गा के प्रिय भक्त से पंगा ले रहा है। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो शंकर। वो अपनी मोहरे भी वहीं छोड़कर जान बचाकर ऐसा भागा कि फिर कभी सीतापुर गांव में दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह भागा, आसमान फिर से साफ हो गया। धूप निकल आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले अब शंकर को हैरानी और सम्मान से देख रहे थे। वह समझ गए थे कि शंकर कोई साधारण इंसान नहीं है। उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा है। जिस पंडित ने कभी शंकर को मंदिर में घुसने से रोका था, वह आज उसके पैरों में आकर गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। शंकर ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। पंडित जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। माँ तो सबके दिलों में रहती है, मंदिर में नहीं। उस दिन के बाद शंकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन पैसा आने के बाद भी वह बदला नहीं। वह वैसा ही भोला, सीधा और दयालु शंकर रहा। उसने उन पैसों से सबसे पहले गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया, ताकि किसी और की बेटी का इलाज पैसे की कमी की वजह से ना रुके। उसने गांव के सभी गरीबों के कर्ज चुका दिए और उनके लिए काम का इंतजाम किया। उसने उस पुराने खंडहर मंदिर का फिर से निर्माण करवाया और उसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया। अब सीतापुर गांव का नाम तो सीतापुर ही था, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी में सचमुच राम राज्य आ गया था। कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। शंकर अब भी हर रोज सुबह उठता और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे खड़ा होता। लेकिन अब वह कुछ मांगता नहीं था। वह बस कहता था, जय माता दी माँ, जो दिया है उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस इतनी शक्ति देना कि मैं इस दौलत के लायक बना रहूं और हमेशा दूसरों की मदद करता रहूं। और उसकी झोपड़ी में एक कोने में कांच के एक सुंदर से बक्से में वो सोने की गुड़िया रखी हुई थी, जो हमेशा शंकर को याद दिलाती थी कि जब विश्वास सच्चा हो तो माँ किसी न किसी रूप में जरूर आती है और एक अष्टमी की रात ही किस्मत बदलने के लिए काफी होती है, दिल के लिए काफी होती है।